अरे गुप्ता जी। छावनी क्षेत्र की जनता, व्यापारियों और रहवासियों की समस्याओं को लेकर छावनी जन आंदोलन समिति जबलपुर ने मुख्य कार्यपालन अधिकारी छावनी परिषद को 10 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा। समिति ने चेतावनी दी है कि यदि 15 दिनों के भीतर समस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। समिति ने बकाया टैक्स पर ब्याज समाप्त करने, शासकीय दुकानों का किराया नियमानुसार बढ़ाने, मकानों पर लगाए गए एरियर्स समाप्त करने, छावनी अस्पताल में जांच पर्ची शुल्क पुनः 10 रुपये करने, छोटे निर्माण कार्यों पर सीलिंग कार्रवाई रोकने तथा फुटपाथ रेहड़ी व्यापारियों को राहत देने सहित अन्य मांगे रखी। साथ ही अवैध यूनिपोल हटाने, कैंट बोर्ड की सर्कुलर वेबसाइट पर अपलोड करने और रजिस्ट्री पर लगी रोक हटाने की भी मांग की गई। इस दौरान एड प्रणव अवस्थी, नकुल सुंदर अग्रवाल, पूर्व पार्षद नागेश केसरवानी, पंकज गुप्ता, अभिषेक चौकसे, पूर्व उपाध्यक्ष कैंट बोर्ड डॉक्टर ऋषि बावरिया, एड द्वारका प्रसाद वर्मा, पूर्व उपाध्यक्ष बाबू अन्ना, प्रमेश सोनी, कन्हैया तिवारी, एड चैतन्य चंसोरिया, डॉक्टर अजय वाघवानी, एड राजेश कुशवाहा और भागचंद पटेल सहित अन्य सदस्य उपस्थित रहे। समिति ने मांग पत्र की प्रतिलिपि कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक सहित संबंधित अधिकारियों को भी भेजी है। जन आंदोलन समिति ने आज सौजन्य भेंट कैंट बोर्ड के सीईओ महोदय से की और जो 10 सूत्री मांग थी और सबसे महत्वपूर्ण उसमें जो हमारे व्यापारी भाई हैं जिनका 1000 गुना टैक्स बढ़ा दिया गया है, उसको नियम अनुसार जो 10 से 15% टैक्स लगाया जाए वो लगाया जाए। जो 2016 में जो एरियस कर में जो पिछला 3 साल का एरियस लिया जाता था उससे पूर्णतः जिस तरह 2016 में समाप्त किया गया था उसको समाप्त करने की मांग की। और जो हमारे छोटे व्यापारी हैं उनके लिए एक व्यवस्था बनाई जाए, हॉकर जोन बनाया जाए और जो सीजनल व्यापारी हैं जो शॉप्स लगाते जिनका 1000 रुपये था उसको 1800 रुपये कर दिया, पुनः उसको 1000 रुपये किया जाए। यही सारी बातों को लेकर आज कैंट बोर्ड के सीईओ महोदय से चर्चा हुई और उन्होंने पूर्ण आश्वस्त किया है और उन्होंने आने वाले समय के लिए क्या कैंट क्षेत्र में विकास होना चाहिए उसके लिए, क्योंकि मैं बोर्ड का पूर्व उपाध्यक्ष हूँ, पार्षद हूँ, हमारे साथ द्वारका वर्मा जी भी हैं, वो पूर्व उपाध्यक्ष हैं। उन्होंने मांगा है कि आप बताइए कि एक साल में कैंट छावनी के अंदर किस तरह के विकास कार्य होना चाहिए, तो उसके भी उन्होंने लिखित सुझाव मांगे हैं। और सबसे अच्छी चीज़ उन्होंने ये बताई है कि जो रजिस्ट्री में रोक लगी है वो A1 लैंड और DO लैंड के लिए कैंट छावनी जो बाज़ार एरिया है उसमें NOC वो स्वयं देंगे और इसके साथ ही साथ बाज़ार एरिया में जो निर्माण कार्य हो रहे हैं पॉलिसी में चेंजेस आ गए हैं और उनका कहना है कि आप प्रॉपर म्यूटेशन करवाइए और नक्शा दीजिए, हम उसको आगे बढ़ाएंगे। जी, आज जन आंदोलन समिति के द्वारा जबलपुर में जो छावनी क्षेत्र के हमारे व्यापारी बंधु हैं, आम जनता है, वो विभिन्न समस्याओं से ग्रसित थे और उनके अंदर एक भारी आक्रोश था। उस आक्रोश को व्यक्त करने के लिए आज हम लोगों ने माननीय सीईओ साहब के पास आए और उन्हें एक अपना चेतावनी पत्र सौंपा। इसको सौंपने का मुख्य कारण यह था जो छावनी के व्यापारी थे उनका बेहिसाब से किराया बढ़ाया जा रहा था। जो रेवड़ी व्यापारी थे उन्हें दुकानें नहीं लगाने दी जा रही थी, जो लोगों के किराए थे उसके एरियस बढ़ा के भेजे जा रहे थे और जो हमारे कैंट अस्पताल में जो पर्ची थी वो 10 रुपये की बढ़ा करके 50 रुपये कर दी गई थी और यूनिपोल जो है लगाने के लिए भी हम लोगों ने बोला कि उचित लगाया जाए, अगर नहीं है तो आप इसे अलग करके और जनता की जो जान है उसको खतरे में ना डालें। इस प्रकार से 10 सूत्री मांगों को लेकर के हम लोगों ने दिया कि हमें इसके लिए जल्द से जल्द 15 दिन के अंदर राहत प्रदान करें, अन्यथा जो हमारा छावनी जन आंदोलन समिति है ये सड़कों पर आकर के आंदोलन करने के लिए बाध्य रहेगी। उन्होंने हमें आश्वासन दिया है और लगभग सभी समस्याओं गंभीरता से सुन के और इसे पूर्ण करने का संकल्प लिया है। ये जनता की कुछ समस्याएं हैं उनको लेके आए थे, जैसे टैक्स का मैटर है, जो शॉप्स के रेंट बढ़े हैं उनका मैटर है, ऐसे बहुत सारे मैटर्स हैं। तो उनकी बात सुनी गई है और उनको आश्वासन दिया गया है कि जो ये बोर्ड में मैटर्स जाएंगे, बोर्ड्स के डिसीजन के अनुसार जो भी हम राहत दे सकते हैं वो राहत देने की कोशिश करेंगे। सर, कुछ अस्पताल के बारे में बता रहे थे कि OPD में 50 रुपये लगता है, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, वो अस्पताल की जो भी व्यवस्थाएँ की गई हैं वो वहाँ पे वहाँ के जो सुविधाएँ हैं उसी को सरलीकृत करने के लिए और आम लोगों के लिए ही की गई है, ताकि जो है वहाँ की जो भी सुविधाएं उपलब्ध हो उसका मिसयूज़ ना हो सके। और उसका जो है हम ये भी ध्यान रख रहे हैं और रखेंगे कि जो आम जनता है, गरीब जनता है, उस पर उनका बोझ ज़्यादा ना पड़े।